हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलीज? ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिए। और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ज़िंदगी को फुल ऑन एंजॉय कीजिए। तो चलिए स्टोरी पर आते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि आंचल और निधि छत पर होते हैं और रात अपनी चरम पर थी। इसी बीच दोनों के बीच इंटेंस बातचीत होती है और दोनों एक दूसरे के बेहद करीब होते हैं। जिसके बाद निधि कुछ ऐसा पूछती है जिससे बचते हुए आंचल वहाँ से जाने लगती है। और तभी छत की रेलिंग के पास जैसे ही आंचल जाने को हुई, तभी निधि उसकी कलाई पकड़कर फिर से उसे कसकर पकड़ती है और अपनी तरफ खींच लेती है। गुस्से में निधि ने कहा, जिसने भी तुम्हें वो कहा, जिसने भी तुमसे कन्फेस किया, क्या वो सुनकर कुछ हिला तुम्हारे अंदर? आंचल तेज लहजे में, क्या फर्क पड़ता है तुम्हें? बोलो ना। जब उसने कन्फेस किया, क्या तुम्हारी सांसें रुकी? क्या तुम्हारी धड़कनें तेज हुई थी? टेल मी आंचल, तुम्हें कुछ महसूस हुआ था? आंचल अपनी नज़रों को नीचे झुकाती है। अच्छा, तुम मेरे इंटेंस इंटरव्यू ले रही हो क्या अब? निधि उसके और करीब आती है। नहीं, मैं जवाब मांग रही हूँ उन सवालों के जो हर रात मुझे सोने नहीं देता। आंचल, इतनी सरफिरी सवाल सिर्फ तब होते हैं जब कोई पागल हो। तो मैं हो गई हूँ, शायद तुम्हारे लिए पागल हो गई हूँ मैं। लेकिन मैंने जो पूछा उसका उत्तर दो मुझे। आंचल गुस्से में, तुम्हारे पास कोई हक नहीं है मुझे ऐसे खींचने का निधि। तो फिर क्यों नहीं खुद को छुड़ाया अभी तक मुझसे? क्यों मेरे खींचने के बाद मेरे करीब हुए खड़ी हो? आंचल उसकी आंखों में देखती है, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हारा ये ड्रामा आखिर कितना आगे जा सकता है। ड्रामा? ये जो मेरे अंदर चुभ रहा है, घुमा हुआ है, ये सिर्फ ड्रामा है तुम्हारे लिए? आंचल कड़वी मुस्कान मुस्काती है। क्या पता, हो भी सकता है। तो फिर तुम क्यों चुप हो? जब मैं सिद्धांत के करीब जाती हूँ, तुम क्यों इस तरह से व्याकुल होती हो? निधि की इस बात को सुनकर आंचल के अंदर कुछ हिल गया था। बकवास बंद करो निधि। क्यों, सच काटने लगा ना तुम्हें? आंचल उसे धक्का देती है। तुम्हारी हरकतें बेशरम होती जा रही है, खुद को संभालो। और तुम्हारी चुप्पी खतरनाक। मैंने तुमसे कुछ पूछा है, जवाब दो ना आंचल। क्यों जलन हो रही है मुझे किसी और के साथ देखकर तुम्हें? आंचल उसके पास आती है। क्या चाहती हो तुम? तुम्हें आंसर जानना है? हाँ, जानना है। क्या जब उसने कन्फेस किया तुमने कुछ महसूस किया? क्या तुम्हें जलन होती है मुझे किसी के साथ देखकर? ये तुम्हारा सवाल था ना? तो सुनो, हाँ होती है जलन। अब बोलो, बोलो ना, क्या करोगी? आंचल उसे पकड़ते हुए, जब तुम किसी को देखती हो तो जलन होती है मुझे। जब तुम किसी के साथ मुस्कुराती हो तो जलन होती है मुझे। और जब तुम चुप होती हो, सबसे ज्यादा जलन तभी होती है ना आंचल? तो फिर तुम चाहती क्या हो मुझसे? ये सब सुन के तुम चाहती क्या हो मुझसे निधि? वो जानना जो तुम खुद से भी छिपा रही हो। आंचल उसे दीवार से टिकाती है। तुम खुद को इतना एक्सपोज कैसे कर सकती हो? तुम्हें ये पसंद है? निधि हिम्मत कर कर सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी। तुम्हें छिपाना पसंद है? तुम्हें क्या लगता है मैं किसी के लायक हूँ? आंचल के इस सवाल को सुनकर अचानक से निधि की धड़कनें बोल पड़ी थी। हाँ मेरे, पर वो नहीं कबूल कर सकती थी। निधि उससे कहती, तुम खुद को जानती ही नहीं आंचल। आंचल उसके चेहरे के बेहद करीब थी। और तुम मुझे जान गई? हाँ, उस आंचल को जो दिखावा करती है कि कुछ महसूस नहीं होता, उसे मैं बखूबी जान गई। अगर ऐसा कुछ होता तो तुम अब तक खुद से भाग रही होती, जैसे अभी भाग रही हो। आंचल अब उसके बेहद करीब थी। तुम्हारी ये आंखें मुझे डराने लगी हैं, क्योंकि इनमें तुम खुद को देखती हो आंचल।
आंचल धीरे कांपती हुई आवाज में, कभी सोचा है कि मैं टूट जाऊंगी अगर कुछ मान लिया तो तोड़ दो खुद को। मैं हर टुकड़े को जोड़ने के लिए खड़ी हूँ। तुम्हारा ये कॉन्फिडेंस मुझे पागल कर देगा निधि। क्यों मेरे सब्र की परीक्षा ले रही हो? तो हो जाने दो ना पागल। मैं हूँ यहाँ पर, खड़ी हूँ। आंचल गुस्से में, बस करो निधि, एक और लफ्ज। सीने से सटते हुए निधि का सवाल था, तो क्या करोगी? आंचल उसे दीवार से जोर से लगाती है, तुम्हारी ये जुबान बंद कर दूंगी। निधि की सांसें जैसे अटक गई थी। करो, रोक के दिखाओ खुद को। आंचल मत उकसाओ निधि, मुझे प्लीज मत उकसाओ। तो फिर चुप क्यों खड़ी हो? और आंचल बिना कुछ कहे अचानक उसका चेहरा पकड़ती है। निधि जैसे सांस ले ही पाई थी कि ठहर जाती है और धीमी आवाज में, आंचल। और फिर एक झटके में आंचल उसे खींचकर उसके होठों पर अपनी होठ रख देती है। ये कोई प्यार भरा बेहद शालीनता से किया गया किस नहीं था। ये वो अग्रेसिव किस था जिसमें सारे इमोशन भरे थे, जिनमें जलन, गुस्सा और अंदर घुलते सारे इमोशन का दबाव था। कोई कोमलता नहीं, बस आहट, सांसें और वो अनकही चीख जो अब दोनों के होठ पर एक दूसरे के नाम लिख रही थी। और दोनों एक दूसरे को ऐसे चूम रहे थे जैसे जन्मों के प्यासे हो, जैसे उन्हें कुछ कहना हो, कुछ कबूल करना हो, कुछ बताना हो। और अचानक दोनों ठहरते हैं। दोनों के चेहरे एक दूसरे से सटे थे और आंचल की उंगलियां निधि के गले को इस तरह जकड़े हुई थी जैसे वो उसे छोड़ना नहीं चाहती थी, जैसे वो उस पर वो हुकूमत करना चाहती थी जो जाने अनजाने निधि आंचल पर कर बैठी थी। दोनों के चेहरे एक दूसरे के बेहद करीब, सांसें हाँफती हुई, पर कोई कुछ नहीं कहता, कोई कन्फेशन नहीं। बस एक ऐसी जंग थी जो अभी तक थमी नहीं थी, या शायद जिसके थमने के लिए अभी इंतजार मुकम्मल करना था। दोनों की सांसें अब भी तेज थी, एक दूसरे के बेहद करीब, एक दूसरे से बिल्कुल जुदा। हवा एक क्षण को थम सी गई थी। आसमान की कालिख में चांद की रोशनी फीकी पड़ती दिखी, जैसे वो भी चुपचाप देख रहा हो दो लड़कियों को जो एक दूसरे में कुछ खोज रही थी, शायद खुद को। निधि की उंगलियां अब भी कांप रही थी, होठों पर आंचल का गुस्सा, उसका खींचना, उसकी गर्मी अभी भी महसूस हो रही थी। और अगले ही पल जैसे किसी ने एक अलार्म बजा दिया हो उसके दिमाग में। दिल धड़क उठा था उसका, आंखें खौफ से बड़ी बड़ी हो गई थी और अचानक से ही आंचल को पकड़े वो दोनों हाथ छूट गए थे। उसे होश आया और वो धीरे से पीछे हटी। कोई शब्द नहीं, कोई सफाई नहीं, कोई जिक्र नहीं, कोई सवाल भी नहीं, बस आंचल की आंखों में सीधी देखती रही, जैसे कुछ कहे बिना बहुत कुछ कह गई हो। और फिर धीरे से घूमते हुए छत से उतरने लगी। छत से उतरते वक्त हर कदम जैसे भारी हो रहा था। दिल की धड़कनें अब भी उसी ऊंचाई पर थी जहां आंचल खड़ी थी। और आंचल, उसने भी पलटकर निधि को देखना जरूरी नहीं समझा था, या फिर जानती थी कि आज अगर वो पलटी तो शायद वो निधि को जाने नहीं देगी, फिर से उसे खींचकर सीने से लगा लेगी
और उसका ये डर उसके सारे इमोशन पर भारी पड़ चुका था। रात और गहरी हो चुकी थी। कमरे में आते ही निधि दरवाज़ा बंद करती है और बिस्तर पर लेट जाती है। तकिए में चेहरा छिपा हुआ था। अंधेरे में जैसे खुद से आंखें मिलाने की भी जरूरत नहीं कर पा रही थी वो, और खुद से ही उसके सवाल थे, मैंने ये क्या किया? ये गुस्सा था, ये कुछ और? अगर ये गुस्सा था तो क्यों मेरी सांसें अब भी कांप रही है? मैं सिद्धांत से प्यार करती हूँ तो फिर आंचल को देखकर सब क्यों बदल जाता है? वो जब पास आती है क्यों लगता है जैसे दुनिया थम गई है? क्या मैं पागल हो गई हूँ? मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहती, किसी को भी नहीं, पर आंचल, उसकी आंखें, उसमें कोई पुराना साज है जो हर बार जैसे मुझे बांध लेता है। सांस लेना उस कमरे में दुश्वार हो गया था उसके लिए। उठकर खिड़की के पास आती है। ठंडी हवा ने थोड़ी राहत दी थी उसे। सिद्धांत अच्छा है, सब कुछ देता है, पर जो आंचल के साथ महसूस होता है वो किसी किताब में नहीं पढ़ा मैंने। कल जब वो मेरा हाथ पकड़कर उसे थामी थी, मेरा दिल कांप गया था। मैंने कभी कोई वादा नहीं किया, फिर भी मैं उसे तोड़ रही हूँ हर रोज। उसका चेहरा जैसे मैंने उसे पीछे छोड़ा, जैसे वो अकेली रह गई हो दुनिया में। क्या मैं इतनी खुदगर्ज हो गई हूँ? क्या वो भी मुझे ऐसे ही चाहती है या बस पॉजिटिव है? क्या ये प्यार है या कोई उलझन जो मुझे और उलझाता जा रहा है? अगर सिद्धांत को पता चला तो मैं कैसे आंखों में देखूंगी उसकी? पर क्या आंचल का दर्द कम है? उसकी आंखें हर बार सवार करती है और मैं चुप रह जाती हूँ। काश मैं खुद से भाग भगती, काश मैं किसी और की होती, कोई और होती जहाँ किसी को दर्द नहीं होता। पर मैं तो निधि हूँ और मुझे आंचल से कुछ ऐसा मिला है जिसे मैं खुद भी नहीं समझ पा रही। आखिर क्या है ये? कौन से एहसास है जो मुझे बेहद कमज़ोर कर रहे हैं और इसके साथ ही मुझे उतने ही मजबूत बना रहे? क्यों नहीं समझ पा रही कि आखिर क्या चाहता है मेरा दिल? खुद से जाने कितने सवाल थे उसके, पर रातें बीत रही थी, आंखों में नींद अब कहाँ ही आनी थी। और दूसरी तरफ छत पर सन्नाटा पसरा था। छत पर आंचल अभी अकेली खड़ी थी। हवाओं में उसका चेहरा भीगा है, शायद रात के ओस से या किसी और वजह से। उसकी आंखें खाली है पर दिल शोर कर रहा है। शिट, मैंने क्या कर दिया? उसके इतने करीब क्यों गई मैं? वो सिद्धांत की है, मेरे भाई की, और क्या मैं सच में उसकी परवाह करती हूँ या सिर्फ छीनना चाहती हूँ? लेकिन उसकी छुअन, उसकी सांसें, ये तो झूठ नहीं हो सकती। मुझे जलन होती है जब वो उसके साथ होती है। क्यों होती है? मैं कौन होती हूँ जलने वाली? क्या मुझे अपने भाई से वफादारी नहीं रखनी चाहिए? पर ये दिल किसी रिश्ते का गुलाम क्यों बने? उसका चेहरा जब मैंने उसे करीब खींचा, जैसे मेरी परछाई बनकर नजर आ रहा था। उसकी नरमी, उसकी बेचैनी सब मुझसे कहती है कि वो सिर्फ मेरी है। पर वो तो गई कुछ कहे बिना, फिर से मुझे छोड़कर। कहीं वो डर तो नहीं गई मुझसे? आंचल खुद से ही लड़ रही थी, सवाल कर रही थी, खुद को ही दोष दे रही थी। या मैं डर गई हूँ उससे? भाई से धोखा कर रही हूँ? क्या मैं इतनी गिर गई हूँ? पर सच तो ये है कि मैं निधि को चाहती हूँ। नहीं, सिर्फ चाहती नहीं, उसे देखना, सुनना, महसूस करना चाहती हूँ।
उसकी आंखों में एक उलझन है जो शायद मेरी ही तरह है। अगर मैं उसे खो दूं तो क्या मैं फिर कभी खुद को पा लूंगी? मैं कुछ कह नहीं सकती और खामोशी में सब बिगड़ता जा रहा है। आखिर क्या करना चाहिए मुझे? शायद मैं भी उसी की तरह एक सवाल हूँ, अधूरा और गहरा। क्या करूँ मैं? किस तरह इस दर्द से पीछा छुड़ाऊँ? किस तरह इस एहसास से पीछा छुड़ाऊँ? आखिर किस तरह मैं खुद को संभालूं? और ऐसे ही पूरी रात गुजर जाती है। छत पर बैठी बैठी आंचल सिगरेट के जाने कितने कश भर चुकी थी, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी, गायब थी। जैसे ये उम्मीद कर चुके थे कि अब ये दर्द ही उन दोनों की पहचान है। निधि नींद से नहीं, बेचैनी से जागती रही। घड़ी की सुई खिसकती रही, लेकिन उसका दिल रात की जगह पर अटका रहता है। वो आईने में खुद को देखती है, बाल उलझे हुए, आंखों के नीचे थोड़ी सूजन, मगर सबसे ज्यादा ध्यान उसकी गर्दन पर पड़े उस हल्के से निशान पर जाता है। आंचल की उंगलियों के दबाव से बना हुआ निशान। वो खुद से बड़बड़ाती है, ये क्या था? मैं पागल हो गई हूँ क्या? आंचल, क्यों ऐसा लगता है जैसे मैं किसी भूल भुलैया में फंस गई हूँ? दूसरी तरफ आंचल अब भी छत पर बैठी है, पूरी रात वहीं थी। आंखें लाल है और सिगरेट की राख बालकनी की रेलिंग पर गिरी है, पर अब वो नहीं जल रही है उसके अंदर की बेचैनी। वो खुद से कहती है, भाई मैं क्या कर रही हूँ तुम्हारे साथ, पर मैं रोक नहीं पा रही खुद को। निधि, तुम क्यों इतना उलझा रही हो मुझे? तुम्हें देखती हूँ तो सब कुछ टूटता लगता है, फिर सब कुछ वहीं से जुड़ता भी है। दो दिल थे, दोनों आत्माओं की बेचैनी अपनी अपनी थी। दोनों अपनी जगह पर सही थे और अपनी जगह पर ही गलत। दोनों ने बातचीत नहीं करना चाहा, दोनों ने बस एक दूसरे को छुआ और इसके बाद फिर से नजरें फेर ली थी। लेकिन सीने के कसमसाहट, मन के अंदर की उलझन और सबसे ज़्यादा अपने सबसे प्यारे इंसान को दर्द देने का, उसे चीट करने का गिल्ट, जैसे इन दोनों से ही सहा नहीं जा रहा था। सुबह की रोशनी कमरे में उतर चुकी थी और घर की किचन में जब निधि नाश्ता बनाती है तो सिद्धांत मुस्कुराता हुआ पहुंचता है। नींद कैसी रही मैडम? निधि उसको देखते हुए मुस्कुराने की कोशिश करती है। तुम इतनी प्यारी बातें करके गए थे, अच्छी नींद आई। सिद्धांत उसके सिर को चूमता है और फिर कहता है, देखा, मेरी कंपनी है ही ऐसी जो सब एंजॉय करते हैं। तभी निधि फिर से नजरें झुका लेती है। सिद्धांत मुस्कुराते हुए, निधि, आज तुमने पोहा बनाया? वाह, इसकी खुशबू तो गजब है। तभी उसकी माँ कहती है, अच्छा बेटा, मैं कुछ बनाती हूँ तब तो इतनी तारीफ नहीं होती। सिद्धांत फिर से मुस्कुराता है और अपने सर के पीछे हाथ रख सिर खुजाता है। क्या माँ, आप तो सुपर वुमन हो और मेरी लाइफ के सबसे पहले इंसान जिससे मुझे प्यार हुआ था, तो फिर आपकी तारीफ कैसे नहीं करूँगी? माँ उसके सिर पर हाथ फेरती है और उसके बाद कहती है, चल जाकर वहाँ बैठ, मैं खाना लेकर आती। निधि हल्की हंसी के साथ, खुशबू ही नहीं, वैसे तो पोहे की स्वाद भी उतनी ही कमाल के हैं, चख के देख लेना। तभी आंचल आते हुए चुपचाप कप निकालती है और खुद के लिए कॉफ़ी तैयार करती है। तभी सिद्धांत कहता है, अरे बच्ची, तू भी पोहा खा ले, तुझे पसंद है ना? आंचल ठंडी आवाज़ में, जैसे दोनों ही एक दूसरे से आंखें चुरा रहे हों, नहीं भाई, भूख नहीं है, बस कॉफ़ी पीऊँगी, सर थोड़ा फट रहा है।
निधि देखती है पर कुछ कहती नहीं। सिद्धांत, अच्छा तो मैं चंपी कर दूं? अरे नहीं भाई, इतना भी नहीं पड़ रहा कि तुमसे चंपी करानी पड़े। तुम जाओ पोहा एंजॉय करो, मैं चली थोड़ी देर कॉफ़ी पीकर लेटूंगी तो ठीक हो जाएगा। शायद वीडियो गेम नहीं खेला ना, इसका नतीजा है। और सिद्धांत मुस्कुराता है, तू कभी नहीं सुधर सकती ना। हाँ, जो सुधर जाए वो आंचल कहाँ। और इतना कहकर वो सिद्धांत के गले लगती है और कॉफ़ी लेकर फिर से किचन से बाहर चली जाती है। निधि इस दौरान उसे कई बार देख चुकी थी, लेकिन आंचल की नज़रें एक बार भी उसकी तरफ नहीं जाती। आंचल की माँ आंचल को देखती है गौर से, जैसे समझना चाहती है कुछ, पर चुप रहती है। इधर निधि सिद्धांत से, चलो तुम्हारे लिए खाना परोस दूं। हाँ चलो फिर, मैं खा लेता हूँ सब। निधि जबरदस्ती मुस्कुराती है। हाँ ठीक है, लेकिन प्लेट धोना भी तुम्हारा काम होगा। और इसके साथ ही सिद्धांत कहता है, अरे आप तो हुक्म कीजिए मैडम, आप जो बोलेंगी हम वो करने के लिए तैयार हैं। और इसके साथ ही निधि, सिद्धांत और उसके मम्मी पापा सभी डाइनिंग टेबल पर बैठकर सुबह नाश्ता करते हैं। दोपहर का समय इसी तरह बीत जाता है, लेकिन आंचल अपने कमरे से बाहर नहीं आई थी और किसी ने उसके दरवाजे पर खटखटाने की जरूरत भी नहीं की। आखिर आंचल का हुक्म था, मानना तो था ही। दोपहर में निधि आंचल को देखती है, वो किताबों में खोई हुई थी। निधि धीरे से उससे पूछती है, कुछ खाया तुमने? आंचल किताब में ही नजर झुकाए, नहीं। निधि, क्यों, तबीयत तो ठीक है ना? आंचल, कहा ना भूख नहीं है, बार बार पूछ कर डिस्टर्ब मत करो। निधि को भी गुस्सा आ जाता है, आखिर इमोशन तो उसके भी थे। और वो थोड़ी झुंझलाहट के साथ, फाइन, जैसा तुम्हें पसंद है करती रहो। शाम का समय भी बीत चुका था, लेकिन अब भी आंचल मेहता अपने कमरे में थी। पापा और सिद्धांत बातें करते हैं और उससे बुलाना चाहते हैं, लेकिन आंचल की हिदायत का भी मान रखना था, इसलिए कोई उसके पास नहीं गया और धीरे धीरे समय बीत रहा था। शाम के समय जब सब नाश्ते पर थे, सिद्धांत पूछता है, आंचल नहीं आई क्या? निधि, नहीं। सिद्धांत, अजीब है, 3 बार से कुछ नहीं खाया उसने। निधि चुप रहती है और फिर नाश्ता का प्लेट उठाती है। सभी बैठकर बातें कर रहे थे। सिद्धांत के पापा और सिद्धांत बिजनेस से रिलेटेड कुछ टॉक करते हैं, जबकि आंचल की माँ वो किसी के साथ फ़ोन पर बातें कर रही थी। इधर निधि किचन में खड़े हुई यही सोच रही थी कि आखिर उसने कुछ खाया क्यों नहीं सुबह से। रात भर के सिगरेट के बाद सुबह खाना बेहद ज़रूरी हो जाता है, लेकिन आंचल का ना खाना परेशानी कर रहा था। निधि के दिल में, उसके मन में। रात बीत रही थी। आंचल के कमरे में निधि दाखिल होती है, हाथ में थाली। खाना लेकर आई हूँ, खा लो थोड़ा सा। आंचल उसे बिना देखे, नहीं चाहिए। निधि गुस्से में, क्या कर रही हो तुम आंचल? 3 बार से कुछ नहीं खाया, अब भी इनकार? मुझे भूख नहीं है और तुम बार बार क्यों आ रही हो डिस्टर्ब करने? क्योंकि ये नाटक अब बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। तुम मत बर्दाश्त करो ना, जाओ यहाँ से, किसी ने बुलाया तुम्हें? निधि थाली जोर से टेबल पर रखती है। आखिर क्यों कर रही हो ऐसा यार? क्या गलती है मेरी? गलती? तुम में से किसने कह दिया कि तुम कुछ गलत कर सकती हो निधि? तुम तो परफेक्ट कर लो, हर चीज़ में परफेक्ट हो। तुम्हारा ये बर्ताव क्या है फिर? क्या मतलब है इस चुप्पी का? मतलब यही है कि मुझे कोई मतलब नहीं। कमरे से बाहर जाओ निधि, झूठ मत बोलो आंचल। अगर कोई मतलब नहीं होता तो ये लड़ाई क्यों, ये चुप्पी क्यों? आंचल गुस्से में बिस्तर से उठती है। तुम्हें क्या लगता है मुझे फ़र्क पड़ता है तुमसे, तुम्हारे सिद्धांत से, किसी से भी? पड़ता है, बहुत पड़ता है, वरना इस समय यूँ बेचैन नहीं हो रही थी, इग्नोर नहीं कर रही होती तुम मुझे। मैं तुम्हें इग्नोर कर रही हूँ क्योंकि छोड़ो, तुम समझोगी नहीं। समझने की कोशिश तो कर रही हूँ, लेकिन तुम बताओ तब ना।
हर बार सबको समझाना ज़रूरी नहीं होता। कुछ बातें चुप रहकर भी महसूस होती है। तो फिर क्यों नहीं रहने देती मुझे? हर बार पास आती हो फिर दूर चली जाती हो। आंचल उसके करीब पड़ती है। मैं दूर चली जाती हूँ। कल रात बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले कौन छोड़ कर गया था? निधि नजरें नीचे झुका लेती। तुम पूछती हो ना मैं दूर क्यों चली जाती हूँ, ताकि मैं खुद को याद दिला सकूं कि मैं कैसी बेवकूफ़ हूँ। और मैं क्या करूँ आंचल? इन उलझनों में उलझी हुई मैं क्या करूँ? उलझने तुम्हारी नहीं है, तुम तो खुश हो अपने सिद्धांत के साथ। तुम्हारा यकीन तो देखो, न दोस्त मानती हो न दुश्मन, बस सजा देना जानती हो है ना? निधि के इस सवाल ने जैसे कुछ कुरेद दिया था आंचल के अंदर, और वो कुछ देर तक उसे देखते है, जैसे उसे समझना चाहती है, उसे समझाना चाहती है, अपने हिस्से का दर्द दिखाना चाहती है। अच्छा, तो अब मैं तुम्हें दर्द दे रही हूँ। आंचल उसके पास आती है। तुम्हें पता है कितना मुश्किल होता है? मैंने अपने सबसे प्यारे इंसान से झूठ बोला है, और खुद से भी। निधि धीरे से, हम दोनों ही शायद खुद से भाग रहे हैं आंचल, और भागते भागते थक जाएंगे एक दिन। तो फिर इतनी सख्ती क्यों आंचल? क्योंकि अगर मैं ढीली पड़ी तो मैं टूट जाऊंगी। क्या मैं वो वजह हूँ जिससे तुम टूट रही हो? हाँ, और नहीं भी। निधि आंखें गीली हो गई थी उसकी। बस एक बार कह दो, क्या तुम्हें फर्क पड़ता है? तुम्हें क्यों जानना है? क्योंकि मुझे तुम्हारा सच चाहिए, न कि ये झूठा गुस्सा। आंचल धीरे से, सच बहुत खतरनाक होता है निधि, और मैं नहीं चाहती कि तुम भी जलो उस आग में। निधि उसके पास आती है। ठीक है, पर मुझे इग्नोर मत करना। आंचल आंखें बंद करते देखेंगे। दरवाजे तक लौट गई थी निधि। सिर्फ देखना नहीं, बोलना भी। आंचल धीरे से, तुमसे लड़ना आसान है, दूर रहना नहीं। आंचल फिर से बिस्तर पर लेटती है, कंबल ओढ़ते हुए। तभी निधि जैसे उसकी बातों को सुन लेती है। इसीलिए तो हर बार पास आ जाती हूँ। बहुत बकबक करती हो यार निधि तुम। निधि दरवाजा बंद करने, और तुम तो जैसे बहुत चुप रहती हो, है ना आंचल मेहता? कमरे में सन्नाटा फैल गया था। आंचल थाली की तरफ देखती रही, पर हाथ नहीं बढ़ाती है। बाहर हॉल में निधि दीवार से पीठ टिकाकर गहरी सांस लेती है। दूर कहीं दीवार की घड़ी टिक 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 के शोर कर रही थी, लेकिन बीत कुछ इन दोनों के भीतर रहा था। शायद समय, शायद एहसास, या शायद वो कहानी जो कब की शुरू हो चुकी थी, लेकिन इसका अंदाजा इन दोनों को ही नहीं था। क्या होना था आगे जानने के लिए सुनते रहें नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें।